महाभारत के इस अंक में देखेंगे कि जयद्रथ मारने की प्रतिज्ञा पार्थ ने किस तरह किया, क्योंकि जयद्रथ ही अभिमन्यु के निशंस हत्या का जिम्मेदार था। पार्थ प्रतिज्ञा का एक एक शब्द कौरव पक्ष के लिए एक मातम से कम नहीं था। अर्जुन का आज रौद्र रूप ठीक उसी तरह विजय घोष कर रहा था जैसे मानो देवराज इंद्र के विजय के पश्चात एक हर्षित ध्वनि मेघ द्वारा आकाश में झंकृत किया जाता है। तो चलते हैं महाभारत की ओर। साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ मैं, पूरा करूंगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ मैं पार्थ जो कह रहा हूं उसके अनुसार अपनी पूरी प्रतिज्ञा करूंगा। उस खल जयद्रथ को तो जग में मृत्यु ही अवसार है, उन्मुक्त बस उसके लिए रौरव नरक का द्वार है। नरक में सबसे कष्टकर रौरव को माना जाता है। तज धात राष्ट्रों को सवेरे दीन हो करके कहीं, श्री कृष्ण और आजात शत्रु के शरण आए नहीं। हो काल भी चाहे स्वयं हो जाए उसके पक्ष में, फिर भी उसे मैं वध करूंगा प्राप्त सर कर लक्ष्य में। कल सवेरे तक अगर अजात शत्रु युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के सम्मुख यदि जयद्रथ कौरव राज्य को छोड़कर अगर इन दोनों के शरण नहीं आए तो मैं सच कहता हूं वह दुनिया में कहीं भी जाए मैं उसका वध करूंगा। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। उस खल जयद्रथ को न यद्यपि मृत्यु ही तो दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न कोई दंड और प्रचंड है। इसलिए उस नीच को रणमध्य जो मारूं न मैं शपथ कहता हूं कभी 100 शस्त्र फिर धारूं न मैं। अगर मैं उसे ना मार पाया तो मैं कभी जिंदगी में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। 2 पंद वसुंडों के लिए 2 सुंड वाला गज कहीं, दोनों करे उसको परस्पर तो मिले उपमान। अथवा अधिक कहना वृथा है पार्थ का है प्रणय ही, साक्षी रहे संसार सुनकर रवि शशि अंबर मही। कल सूर्य अस्त के पूर्व यदि मैं ना जयद्रथ वध करूं, मैं शपथ कहता हूं स्वयं ही अनल में मैं जल मरूं। अगर कल शाम तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अग्नि की चिता में कल शाम भस्म हो जाऊंगा। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सतवर शोक सागर मग्न देखेंगे सभी। अभिमन्यु वन के निधन में कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय का हो रहा जो शूल है। अभिमन्यु के मृत्यु का मूल कारण जयद्रथ है। उन्होंने मृत अभिमन्यु के सिर पर पैर रखा। चाहे चराचर विश्व में उसके कुलहित हो खरा, भूलथित कलरव तुल्य उसका शीश लोटेगा पड़ा। चाहे विश्व में उसका कोई भी, इस चराचर विश्व में कहीं भी कोई चला जाए, लेकिन कल उसका सिर जमीन पर लेटेगा। हे देव अच्युत आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही, मैं कल जयद्रथ वध करूंगा वचन कहता हूं सही। पापी जयद्रथ हो चुका तेरा वयो विस्तार है, मेरे करों से अब नहीं तेरा कहीं निस्तार है। दुर्वृत्त तेरा प्राण कोई कर नहीं सकता कहीं, वीर प्रतिज्ञा विश्व में होते असत्य कभी नहीं। वीर योद्धा का प्रतिज्ञा कभी असत्य नहीं होता है। जिस तरह वन की आग से पूरा वन नष्ट हो जाता है, वारल जलधि से समुद्र का जल, ठीक उसी तरह मेरा रोष तुम्हारे लिए काल बनेगा। विषधर बनेगा रोष मेरा खल तुझे पाताल में, देवाग्नि होगा विपिल में वारी जलधि जाल में। जो व्योम में तू जाएगा तो वज्र बन जाएगा, चाहे जहां जाकर रहे जीवित ना रह पाएगा। छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य नाशक पाप है, लौकिक तथा पार लौकिक तीक्ष्ण तप संताप है। हो प्राप्त वे सब सर्वदा को तो विलंब बिना मुझे, कल युद्ध में संध्या समय तक जो न मारूं मैं उसे।
करके प्रतिज्ञा यो किरीट क्रोध के उद्धार से, करने लगे घोषित दिशाएं धनुष की टंकार से। पार्थ के प्रतिज्ञा की ध्वनि उसके धनुष के टंकार से दिखने लगी, चारों दिशाएं गूंजने लगी। भीम, सात्यकी, कृष्ण सभी शंख उद्घोष करने लगे, चारों दिशाएं गूंजने लगी। अगले सर्ग में हम पूरी तरह से पार्थ प्रतिज्ञा को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अर्जुन प्रतिज्ञा के बाद कैसे कौरवों को मालूम हुआ कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद कौरव के दल में हाहाकार मच जाता है। कि हम शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।